एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अफवाज पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद हम ये देख रहे थे कि जब DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि गेम ऑफ रूल्स को तब्दील कर दिया गया है, और उस हवाले से जब ये स्टेटमेंट सामने आती है तो बहुत सारे हलकों के अंदर एक इबहम की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है कि आखिर अब गेम ऑफ रूल्स जो स्टेटमेंट चेंज करने की बात की गई है, आखिर इसमें अब नया क्या होने जा रहा है। इस हवाले से DGISPR से सवाल भी हुआ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि खातिर खा उनकी जानिब से भी जवाब नहीं दिया गया जिससे ये मालूम हो सके कि अब रियासत की जो पॉलिसी है वो क्या होगी। मगर हमें उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद हमें जो बदलती हुई ग्राउंड के ऊपर चीज़ें नज़र आई, उससे हमें यह नतीजा हमने अखज़ कर लिया कि वाकई जो गेम ऑफ रूल्स चेंज करने की बात की गई थी, जो प्लान को चेंज करने या हिकमत अमली को तब्दील करने की बात की थी, वो जब ग्राउंड में नज़र आने लगी तो उससे अंदाज़ा हो गया। कलअदम TTP का बड़ा एक अहम कमांडर है हफीज़ुल्लाह मुबारिज़ उर्फ कोचवान, इसे हलाक किया गया है, जहन्नम हासिल किया गया है। ये शख्स कौन था और किस तरह से कलअदम TTP में गया, और ये कहाँ का शहरी था, पाकिस्तान का था, अफ़गानिस्तान का था, अगर अफ़गानिस्तान का था तो किस सूबे से था, अगर पाकिस्तान का था तो किस इलाके से था, किससे ये मुतासिर हुआ, और पाकिस्तान ने रियासत पाकिस्तान की जानिब से इसके सर की कीमत कितनी मुकर्रर की गई थी और ये किन किन हमलों में मुलव्विस रहा, ये तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने रखनी है। तो मैं जो पहले गेम ऑफ रूल्स चेंज करने की बात कर रहा हूँ, जो DGISPR की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी, इसमें हम एक तवातुर के साथ एक ये पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं कि DI खान में इससे पहले कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज का मुल्ला शेरीन, वो भी एक अहम कमांडर था जिसे हलाक किया गया, जो रिसेंटली अफवाज पाकिस्तान के कैप्टन जो है जवान शहीद हुआ, उसकी शहादत के अंदर उसका हाथ था, उसका किरदार था, उसे हलाक किया गया। इसके अलावा वो और जराइम के अंदर मुलव्विस था, उसे हिट किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये किया गया। अब ये जो रिसेंटली जो ऑपरेशन किया गया है हफीज़ुल्लाह मुबारिज़ उर्फ कोचवान, इसे भी जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि 10-11 अप्रैल की रात को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ये जो इलाका है तीमरग्राम, यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान और इस जो कमांडर है कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज का, इसके साथियों समेत जो है अब वो सामना हुआ। अब इस हवाले से दो खबरें सामने आ रही हैं। एक ये कि ये मोटरसाइकिल पर जा रहा था, इसे सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से रोका गया और लेकिन फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें मारा गया। एक तो ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर मालूमात थी और ज़्यादा यही है चूँकि ISPR की जानिब से यही प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि IBO यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके, यानी मालूमात थी कि इसने यहाँ पर आना है। और कहाँ से आना है, ये अफ़गानिस्तान से आया और अफ़गानिस्तान से इसने दरअंदाजी करके इस एरिया के अंदर आया। ये आपको याद होना चाहिए कि जब से हम ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न हमें नज़र आता है, अफ़गान तालिबान की जब से हुकूमत आई है तो बहुत सारे जो कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज हैं, इनकी महफूज पनागाहें बन चुकी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये वहीं से अफ़गानिस्तान का जो सूबा है कुनड़, जिसके वाले से मैंने बात की थी कि कुनड़ में ये मौजूद था और ये वहीं पर कलअदम TTP के जो लोग हैं, जो दीगर लोग हैं, जो उनके जवान होते हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग दिया करता था। बड़ा हाई लेवल का कमांडर था ये। 2009 में अब ये कह लें कि 2009 से 2014 में इसको ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई कि लोईदीर मर्दान, इसे मर्दान का गवर्नर भी डिक्लेयर किया गया। और ये लोईदीर चतराल के अंदर बिलखसूस इन एरियाज़ के अंदर जितनी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुआ करती थी वो इसी के सुपरविजन में हुआ करती थी। और इसने 2010 में 3 अमरीकी फ़ौजियों को भी जो है वो हिट किया था, मारा था, और वो कॉन्वाई की सूरत में जा रहे थे। उसके उस हमले का भी जो मास्टरमाइंड था वो यही हफीज़ुल्लाह मुबारिज़ उर्फ कोचवान ही था। अब ये इसकी जो पैदाइश के हवाले से बताया जाता है कि अपर दीर पाकिस्तान का रिहायशी था और पाकिस्तान में ही इसकी पैदाइश हुई, अपर दीर में। और ये कंप्यूटर साइंस में इसने ग्रेजुएट किया था, यानी पढ़ा लिखा था। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल का जिसने मुंह नहीं देखा था, ग्रेजुएट बाकायदा तौर पर स्टूडेंट था। लेकिन फिर ये सवाल कि आखिर ये हुआ क्या कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने वाला एक स्टूडेंट जो है, एक तालीम याफ्ता एक स्टूडेंट जो है, वो इस शिद्दत पसंदाना तंजीम के अंदर इसने शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इसके से मुतालिक बताया जाता है कि माज़र के साथ तो इससे मुतालिक ये बताया जाता है कि सूफ़ी मोहम्मद के जो नज़रियात थे उनसे काफ़ी मुतासिर था। और मुल्ला फ़ज़लुल्लाह जिसने सवात के अंदर अपने डेरे जमा रखे और फिर ऑपरेशन किया गया और वो फिर अफ़गानिस्तान भाग गया और फिर वो मारा भी गया, ये मुल्ला फ़ज़लुल्लाह के साथ ही अफ़गानिस्तान चला गया था और ये कुनड़ में ही रहाइश पजीर था। और वहीं पर जो कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज की जो तश्कीलें थी उन्हें ये ट्रेन किया करता था। और ये नूर वली महसूद उसका आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एक राइट हैंड था या बड़ा दस्ते राज था
उसको समझा जाता था जो हलाक किया गया है। और पाकिस्तान ने इसके सर की जो कीमत है, इसके सर की कीमत आप कह लें या इसकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से 10 मिलियन की जो रकम है वो मुकर्रर की गई थी। और ये बहुत कम होता है कि रियासत पाकिस्तान किसी दहशतगर्द के सर की कीमत या उसकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन की कीमत जो है वह मुकर्रर करे। तो ये उन्हीं गिने चुने अफराद में था जिनके हवाले से रियासत पाकिस्तान ने ये सर की कीमत मुकर्रर की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हाई वैल्यू टारगेट था जिसे अफवाज पाकिस्तान ने हिट किया है। अब ये नूर वली महसूद, ज़ाहिर हम इससे पहले भी कह चुके हैं, ये वही नूर वली महसूद है जो कल तक रियासत पाकिस्तान की डिक्शनरी में अच्छा बचा था, लेकिन अब वो बाकी हो चुका है और रियासत पाकिस्तान को बैक टू बैक जो है वो हिट भी करता हुआ नज़र आता है। लेकिन चूँकि अच्छी बात यह है कि रियासत पाकिस्तान अब इस पॉलिसी को समझ चुकी है कि ये लोग रियासत के लिए बेहतर नहीं हो सकते, इन्होंने ताकत के बलबूते के ऊपर ही हर चीज़ हासिल करनी है। गलत रियासत की रिट को जब नहीं मानते तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने ताकत के ज़रिए तमाम मामलात को हल करना है। तो ये अब तक की मालूमात थी। हफीज़ुल्लाह मुबारिस उर्फ कोचवान कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मारा गया, इसका टारगेट क्या होता था, किस तरह से 2009 से लेकर 2014 तक ये हाई वैल्यू ऑपरेशन जो है वो करता रहा, जिसके अंदर अमरीकी अफवाज को भी इसने हिट किया, नहते लोगों को भी मारता रहा, सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाता रहा। 10 मिलियन इसके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी और बिल आखिर 10-11 अप्रैल तीमरगरा में इसे अफवाज पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस की बुनियाद के ऊपर हिट कर दिया, हलाक कर दिया। इससे पहले भी इसकी खबरें हलाकत की आती रही मगर कलअदम TTP इसकी तस्दीक नहीं करती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि कलअदम TTP फितरतुल खवारिज की जानिब से इस तस्दीक की गई है बाकायदा तौर के ऊपर कि हफीज़ुल्लाह मुबारिस उर्फ कोचवान को अफवाज पाकिस्तान ने हलाक कर दिया है, जहन्नुम हासिल कर दिया है। ये अब तक की मालूमात से उम्मीद करते हैं कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप समझते हैं कि मालूमात आपके लिए भी मुफीद हैं तो इसे ज़रूर दोस्तों के लिए भी मुफीद ज़रूर बनाइएगा शेयर करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।